हेलो गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आज मेरा स्टाफ भी छुट्टी पर है, तो मैं सिस्टम से देखकर ही सारी रिक्वायरमेंट आपको शेयर कर रही हूँ और व्हाट्सअप स्टेटस में भी डल जाएगी थोड़ी देर में। लिंक्डइन, व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक सब में आ जाएगी। वीडियो के थ्रू भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मेरे पास इस टाइम रिटर्न में है रिक्वायरमेंट्स, वो मैं सारी आपको शेयर कर रही हूँ। प्रोडक्शन ऑफिसर मुझे चाहिए, ग्रेजुएशन एरिया जिसको कोर एरिया का नॉलेज हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। आईपी की ऑफिसर चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। हिमाचली कैंडिडेट चाहिए। ये सभी जो रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी कैंडिडेट्स की लास्ट टाइम मेरे को कंप्लेन आई थी कि मैडम जी आप हिमाचली कैंडिडेट नहीं लेते, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन एचपी की होती है। तो आज मैं आपको हिमाचली कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी शेयर कर रही हूँ। QCHPLC के लिए मेरे को मेल कैंडिडेट चाहिए, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का। और स्टोर एग्जीक्यूटिव चाहिए मुझे हिमाचली, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस। बीटेक एमटेक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 35 to 40 के बजट है। सेकंड, HVAC ऑपरेटर इंजीनियरिंग वाला चाहिए मेरे को कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट एक। एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। ITI होल्डर होना चाहिए। बजट जो है मेरा 15 से 20 हज़ार का है। और गाइस, BSc फ्रेशर, बी फार्मा फ्रेशर, IT प्रोफाइल के मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट चाहिए। नियर अबाउट 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, मेल फीमेल दोनों चलेंगे। तो और अच्छे प्लांट में रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि किसी को भी, हाँ जो नए प्लांट में भेजे जाते हैं, लास्ट टाइम जैसे मैंने नए प्लांट में भेजे थे कैंडिडेट, उनकी डीलिंग बहुत अच्छी लगी कैंडिडेट्स को, बट उनको वहाँ कुछ चीज़ें थी जो उनको अच्छी नहीं लगी। देखो, हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा था। और हर जगह का ना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो हमें कोई राइट नहीं है किसी को क्वेश्चन मार्क करने का। जिसको जैसे सही लगता है वो अपने तरीके से अपने काम को बनने पर लगाता है। क्या बोलते हैं और ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, लेकिन जो मैंने शब्द यूज किया शायद आप ये समझ गए होंगे। अपनी मंजिल पर पहुंचाता है अपने काम को, मीन्स। और सेकंड, हम टाइम को भी दोष नहीं दे सकते कि टाइम ख़राब चला है, क्योंकि टाइम इसलिए ख़राब चला है क्योंकि आपने अपनी सोच वो बना ली है। तो टाइम ख़राब नहीं होता है, हम ख़राब होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि हम अपने टाइम को खुद ख़राब करते हैं। जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे ना लोगों ये सोचने के लिए कि जी मेरा टाइम ख़राब चला हुआ है, मैं जितना मर्जी कर, आज हारोगे, कल हारोगे, महीना हारोगे, 2 महीने हारोगे, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी ना, तो टाइम की भी कोई ऐसी औकात नहीं होती है कि वो आपको हरा दे। एक टाइम के लिए वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है कि नहीं, चैलेंज वाला बंदा मिला है। क्योंकि आज की डेट में मेहनत को सलाम है। टारगेट लेना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, फोकस करना सीखिए। हर चीज़ जो है टाइम मांगती है, हर चीज़ पर टाइम दो, अपनी लर्निंग को टाइम दो, हर चीज़ को टाइम दो। ना कि इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देना कि मेरा टाइम ख़राब चला हुआ है। टाइम ख़राब नहीं चला होता है, बल्कि चीज़ों को, अगर आपने गलती नहीं भी की है ना, उस गलती को अपने ऊपर लेकर देखो आप, बिना किसी रीज़न के। सामने वाले को खुद पता लग जाएगा कि इसकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि जब आप किसी गलती को अपने ऊपर लेते हैं तो जब उसका रिजल्ट सामने आता है ना, तो हर किसी को दिख जाता है कि यार यहाँ इसकी गलती नहीं थी, बिना मतलब के यहाँ कैंडिडेट को हमने टारगेट किया है। लेकिन जब वो गलती किसी और तरीके से अपने आप सॉर्ट आउट होती है, तो अपने आप सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो एक चीज़ के चलते कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और वहीं से आपने खुद को हरासमेंट में ला लिया, सुखी कौन है इस लाइफ में? आप ये सोच लेते हैं कि जी, एक बार मेरे को भी किसी ने बोला था कि मैडम जी आपकी बड़ी अच्छी जॉब है, AC के नीचे, AC में बैठते हो आप, हम तो धूप में। अरे भाई, मैडम भी धूप में जलती है मैडम भी धूप में। मैडम जब ऑफिस को आती है ना, तो 1-2 किलोमीटर का एरिया वो पैदल चलकर आती है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ उसने अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। ना कि AC में बैठना इजी नहीं होता है। AC जो है, जो AC की हवा में बैठते हैं ना, उससे भी 36 बीमारियां लगती हैं। तो हर चीज़ को हम उतना ही यूज़ कर सकते हैं जितनी हमारी लिमिट है। ओवर जाएंगे तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दो। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा।
तो हर चीज़ को इतना इजी मत लो आप। अगर अपने घर के आसपास भी है, मैं घर गई थी 2-4 दिन के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ जो भगदड़ हम यहाँ कंपनियों में कर देते हैं ना एक दूसरे के थ्रू, जैसे किसी ने कुछ कान में डाल दिया ना कि यार ये ऐसे कर रहा है और ऐसे नहीं होता है, हम वही करने लग जाते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। मैंने देखा, कल मैं कहीं किसी काम से गई थी, एक गवर्नमेंट ऑफिस में गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर इतने अच्छे से पूरे मैनर्स के साथ ऐसी लाइन लगी हुई थी, ऐसे पेशेंस के साथ लोग खड़े थे वहाँ पर। मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ गया, तो मैं तो पीछे ही हट गई, अपने आप ही पीछे हट गई, और वहाँ एक बेंच था वहाँ बैठ गई। लेकिन समझ आ रहा था ना मुझे कि मेरी बारी कब आएगी, तो क्वेश्चन मार्क करने का इतनी भी धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत अच्छा डिस्टेंस था। वो मैनर्स देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हर चीज़ ना अगर मेहनत के साथ करोगे, एक अच्छे तरीके से करोगे, तो चीज़ें अपने आप मैनेज होती हैं। ज़रूरी नहीं होता है लेक्चर सुनने से नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ रहती है, हमें इन चीज़ों को सुनने से थोड़ा सा पता लगता है कि यार मेरे से कहाँ गलती हुई है। हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, बिना किसी को टारगेट किए, बिना किसी को हिट किए, बिना किसी को कोई गलत शब्द बोले। ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हम ये टाइम वेस्ट करते हैं वो चीज़ हम अपनी गलती को सुधारने में लगा दें, बेटर रहेगा ना। लास्ट टाइम मेरे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम मेरे को एक कैंडिडेट ने कहा था कि मैडम जी हमें थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में बताना। तो प्रोडक्शन के बारे में डियर देखो, मैं इतना तो नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज है मैं उतना ज़रूर आपको शेयर करूँगी। कि देखिए, प्रोडक्शन में बहुत सारे एरिया होते हैं जिनमें काम करना होता है। प्रोडक्शन में कोई भी एरिया ले लो, लेकिन जहाँ तक मैं मेरे कैंडिडेट को जो कि अनस्किल्ड होते हैं लाइक 10+2, तो डियर कोशिश करना कि आप एक मशीन ऑपरेटर लग जाए देन ओके। लेकिन पैकिंग में थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है कि आगे प्रोफाइल नहीं सेट हो पाता है, तो आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, फिर आप पैकिंग में ही रह जाते हैं। मशीन ऑपरेटर बनोगे, आज आप हेल्पर हैं, कल को आप ऑपरेटर बन जाओगे, सीनियर ऑपरेटर बनोगे, एक अच्छी मशीन चला सकते हो, तो उसमें आपका करियर भी ग्रो करेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन पैकिंग में कुछ नहीं है, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर नहीं है, कई कंपनियों में है, शायद लाइन सुपरवाइज़र बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तो मुझे भी नहीं है पता। देखिए, जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको गाइड किया, लेकिन कोशिश यही करना कि मशीन ऑपरेटर लगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं हमने फार्मा ही कंपनी में जाना है। देखिए, कैरियर जहाँ मर्जी बना लो आप, फार्मा कंपनी में कोई स्पेशल नहीं है। जिसको आप ज़्यादा स्पेशल बनाते हो ना, वो स्पेशल ऐसे अब किस वे में आपको समझाऊं कि जहां हम किसी चीज़ को स्पेशल मानते हैं ना, वो स्पेशल नहीं होती है, एक्चुअल में वो कुछ और ही होता है। तो ये एक सोच लेकर मत चलो, एक टारगेट लेकर मत चलो कि जी मैंने फार्मा में ही अपना कैरियर बनाना है। फार्मा में भी इतना अच्छा कैरियर नहीं है जितना अच्छा नॉन फार्मा में है। स्ट्रगल करो, दोनों मेहनत मांगते हैं, फार्मा भी नॉन फार्मा भी। आपकी लर्निंग पावर अच्छी होनी चाहिए, बेशक आप 10+2 हैं, नो डाउट, बट अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, कैचिंग पावर अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छे हैं, आप हर जगह डिजर्विंग हो। कोई मैटर नहीं रखता है आपकी क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन इतनी नहीं मांगती है, सिर्फ एक टैग होता है, आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि आप वेल क्वालिफाइड हो, नथिंग एल्स। आपका काम बोलेगा, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं बोलेगी। जो कि आपने बुक्स में पढ़ा है वो एक अक्षर भी यूज़ नहीं होगा, तो उन चीज़ों को छोड़ दो। आप सिर्फ मेहनत करिए, जो काम आप डेली कर रहे हैं उस पर फोकस करिए कि इसको कैसे मैंने परफेक्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या चैलेंज आता है, तब तक के लिए बाय।